हिमभूधर दीन है। सारे ऋषि मुनि महात्माओं के साथ साथ नारद जी को भी पता लगा। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिर गए सिधाए। नारद जी का भी आगमन हो गया। शैलराज बड़ आदर कीन्हा। संतों का क्या सम्मान होना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, कोई राजा हिमांचल जी से पूछे। शैलराज बड़ आदर कीन्हा। चरण पखारि बर आसन दीन्हा। पैर को बढ़िया से जल में खूब बढ़िया सा मल मल करके नारद जी के पांव को पखारा गया। उस जल को राजा हिमांचल जी पूरे अपने हिमालय पर्वत पर छिड़काव करा रहे हैं। आहा, अहो भाग्य कि हमारे यहाँ किसी संत का आगमन हो गया। गुरुदेव, आपका आगमन बड़े शुभ अवसर पर हुआ है। मेरे यहाँ बिटिया रानी का जन्म हुआ है, अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ। सुता बोली मेली मुनि चरना। बिटिया आओ, देखो देखो संत भगवान आए हैं, इनके पैर को पकड़ करके आशीर्वाद प्राप्त करो। पार्वती जी आती हैं, देवर्षि नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज हिमालय राज कह रहे हैं गुरुदेव, इस शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है। आपके मुखारविंद से अगर मेरी बेटी का नामकरण हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। साथ ही साथ मेरी बेटी आगे चल करके इसका कैरियर कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा, इसको घर बार कैसा मिलेगा, थोड़ा इसका भी गुण दोष का विवेचन किया जाए। देवर्षि नारद जी पार्वती जी के भाग्य की रेखाओं को देख रहे हैं, कह रहे हैं सुंदर सहज सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। होई है पूज्य सकल जग माही। हुई है पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। राजन, आपके बिटिया का 3 नाम है। जैसा मैं कल आप सबको कहा कि पार्वती जी का नाम ओरिजिनल आधार कार्ड वाला पार्वती नहीं है, ये तो पर्वत की बिटिया होने के कारण पार्वती है। जैसे डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर की धर्मपत्नी डॉक्टरानी, मास्टर की मास्टराइन,
पंडित जी के पंडितायन, वैसे ही पर्वत की बिटिया होने के नाते पार्वती लोग कहते हैं, एक व्यवहार है। पार्वती जी का 3 नाम कौन कौन सा है? नाम उमा, पहला नाम है उमा, उमा महेश्वराभ्याम नमः, और दूसरा अंबिका, और तीसरा भवानी। याद कर लीजिएगा, मैं कभी किसी से पूछ सकता हूं। नाम उमा अंबिका भवानी। राजन, हुई है पूज्य सकल जग माही, आपकी बेटी यह तो त्रैलोक्य में पूजी जाएगी, और यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। इसकी जो सेवा करेगा, इसके नाम का व्रत उपवास जो भी पूजन अर्चन वंदन करेगा, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, सारी संपदा उसे प्राप्त हो जाएगी। परंतु क्या गुरुदेव, आपकी बेटी के भाग्य की जो रेखाएं हैं उसका वर्णन तो मैं कर दिया। आपकी बेटी के हस्त रेखाएं कुछ गड़बड़ भी हैं। गड़बड़ है? अरे महाराज, तो ऐसा करिए, कोई पूजा पाठ बैठाइए, कोई व्रत उपवास तप कोई करवाइए, जितना खर्चा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अवगुण की रेखाएं मिट जाएं। देवर्षि नारद जी ने कहा, पहले महाराज आप सुनो तो, अवगुणी रेखाएं हैं क्या? पहले अवगुणी रेखाएं कौन सी हैं? अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, संशय सब हीना। इसका जो होने वाला पति है ना, वह बड़ा अड़भंगा होगा। अगुण अमान, मातु पितु हीना, बिना कुल खानदान का, बिना माता पिता का, नग्न वेशधारी होगा, अमंगल वेशधारी होगा। और इतना ही नहीं, जोगी जटिल काम मना, नगन अमंगल भेष, एहि स्वामी कर मिलहि सना, पड़ी हस्त सरे। इसका जो होने वाला पति है वह बहुत ही अगुण होगा, अमान होगा, साथ ही जोगी जटिल अकाम मन, साधु महात्मा जैसा रहेगा भैया। नगन अमंगल भेष, यही स्वामी, इसका ऐसा ही पति मिलेगा। अब इतना सुन करके महाराज हिमालय और मैया मैना बड़े दुखी हो रहे हैं। गुरुदेव, कोई उपाय तो होगा ना? आप त्रिकालदर्शी हैं, आपके यहां भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके करतल में है, मुट्ठी में है, कोई तो उपाय होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, राजन, अगर भाग्य की रेखाएं, केवल हाथ की रेखाएं गड़बड़ होती तो हाथ की रेखाओं को बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, या हमारे आपके भी हाथ में है। हमारे कर्म अगर बुरे हैं और हम अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर दें, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा, धर्म में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी, दीन दुखिए गरीब, आदिवासी गिरवासी वनवासी, इनकी सेवा सहायता करने लगे
तो हमारी बिगड़ी रेखाएं भी अच्छी हो जाती है अथवा अवगुणी रेखाएं भी सगुण रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हाथ की रेखाओं को बनाना हमारे आपके हाथ में है, लेकिन राजन आपकी बेटी की भाग्य की रेखाओं के साथ साथ इसकी एक जगह विधि विधान ब्रह्मा जी के द्वारा और जो अंकित है उसको नहीं मिटाया जा सकता। लिखा है तो हो करके रहेगा। और एक बात मैं आप सबको भी बता दूं, ब्रह्मा जी की लेखनी हमारे आपके शरीर पर दो जगह है। एक जो हाथ की रेखाएं हैं यह भी ब्रह्मा जी की लेखनी है। यह तो स्लेट है कि हम लोग लिखे और मिटारे, अर्थात इसको मिटा तो नहीं सकते लेकिन इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि एक करतल मुट्ठी में हमारे है, ये मुट्ठी में हमारे है रेखाएं। हमारे आपके शरीर पर एक जगह और लिखा है, वह कहां है? आप कहेंगे शायद यह पहली बार कथा सुनने जा रहा हूं। कह मुनि सहिमवंत सुनो। राजन ध्यान पूर्वक सुनिए, कहां लिखा है? कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। कह मुनि हिमवंत सुनो, कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, जो विधि लिखा लीला। देव तनुज नर नाग मुनि, कौन में तन्हार, कौन में तन्हार, कौन में तन्हार, कौन में तन्हार। स्टैंड लगाइए, स्टैंड लगा के बोलते रहिए। क्या समझाऊंगा आप लोगों को? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, राजन हमारे आपके मस्तक पर जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी कुछ कहती हैं। राजपद आप देखे होंगे, जैसा मैं कल आप सबको बता रहा था कि कभी कभी उस व्यक्ति को वह पद भी मिल जाता है जो व्यक्ति उस पद के लायक भी नहीं रहता। हमारे फ्रेंड सर्किल में एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जो 6 बार गांव का प्रधानी हारे थे, आज वो विधायक बन के वो बेचारा घूम रहा है बढ़िया से। अब विधायक ही नहीं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। कभी कभी होता है कि जो उस लायक रहता है उसको वह प्राप्त नहीं हो पाता, योग्य व्यक्ति को भी वह प्राप्त नहीं हो पाता। इसको क्या कहा जाए? पहले से विधि विधान में है, जिसको जो प्राप्त होना है। ब्रह्मा जी जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, यह हो करके ही रहेगा। इतना सुन करके और टेंशन बढ़ गया भैया। और यहां मैया पार्वती जी प्रसन्न हो रही है कि ऐसे ही तो हमारे करुणा निधान भगवान श्री विष्णु जी से हमने ऐसा वरदान भी मांगा है कि जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, ये जितने भी अवगुण हैं तो भगवान शिव से मिल रहे हैं।